जय जवान जय किसान। साथियों, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों पर पड़ रही है दोहरी मार। डबल इंजन सरकार का अर्थ ये था कि दुगनी गति से विकास की गाड़ी चलेगी, दुगनी गति से किसानों को लाभ होगा, लेकिन यहाँ तो हो रहा है उल्टा। दोहरी मार झेलनी पड़ रही है छत्तीसगढ़ के किसानों को। कैसे, आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 2025-26 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 69 रुपये प्रति क्विंटल, 2300 रुपये से 2369 रुपये, अर्थात मात्र 3% की वृद्धि की गई है। ये तो अन्याय है धान उगाने वाले किसानों के साथ। क्या धान की लागत में, मजदूरी में, खाद के दाम में, पेस्टिसाइड्स के दाम में जो वृद्धि हुई है और महंगाई में जो वृद्धि हुई है मात्र 3% है? नहीं, ये बढ़ोतरी तो बहुत ज़्यादा है। फिर धान के समर्थन मूल्य में सिर्फ 3% की वृद्धि क्यों? किसानों की मेहनत और बढ़ती हुई किसानी की लागत के सामने 3% की वृद्धि एक मजाक है, किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है। साथियों, यह वृद्धि बेहद अपर्याप्त है। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2014 में किसानों से वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। 2025 हो गया, आज तक किसानों की आय दुगनी करने की कोई कोशिश केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा नहीं की गई। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार फसल की लागत पर 50% लाभ किसानों को देना होता है। इस लागत में बीज, खाद, मजदूरी, जोताई, मताई, कटाई के खर्चे और किसान जो मजदूरी करता है अपने ही खेत में, उसे वो मजदूरी भी देना होता है। खेती की पूरी लागत पर किसान को 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी देना स्वामीनाथन कमेटी का सिद्धांत है। इसमें किसान द्वारा किया जाने वाला नकदी खर्च, खाद, बीज, पानी, रसायन, मजदूरी, जमीन का लगान, अन्य पैसे, पूंजी पर ब्याज और किसान परिवार द्वारा अपने खेत में की गई मेहनत की लागत भी शामिल होती है। इस आधार पर धान का एमएसपी 3135 रुपये प्रति क्विंटल होता है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने 2369 रुपये एमएसपी घोषित किया है। जो एमएसपी होना चाहिए उसके मुकाबले 766 रुपये कम। किसानों को भारी नुकसान एक सरकार के द्वारा। महंगाई की दर 8% से अधिक हो गई है और एमएसपी में 3% की वृद्धि किसानों के साथ विश्वासघात है। कृषि लागत में वृद्धि, मजदूरी में, खाद में, बीज में, कीटनाशकों में, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के किराए में जो इजाफा हुआ है और भाजपा सरकार की एक्साइज ड्यूटी 3 गुना बढ़ गई है। इन सारी बढ़ोतरी को नज़रअंदाज करके किसान के धान का एमएसपी मात्र 3% बढ़ाना गलत है। भाजपा सरकार की इसी कृषि नीति ने किसानों को कर्ज के बोझ में दबा दिया है और अनेक किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश किया है। मोदी सरकार इस बात को कैसे भुला सकती है कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2022 के बीच मोदी सरकार के 9 वर्षों में 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े बेहद गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2023-24 में धान की खरीद 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से की गई थी, जिसमें 917 रुपये की प्रोत्साहन राशि शामिल थी। 2024-25 में एमएसपी बढ़ा, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने प्रोत्साहन राशि को घटाकर 800 रुपये कर दिया और अब 2025-26 में यह और कम होकर 732 रुपये रह जाएगी। केंद्र सरकार की 117 रुपये 2024-25 और 69 रुपये 2025-26 की एमएसपी की अत्यल्प वृद्धि कम से कम छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना तो चाहिए। इन दोनों वृद्धियों को जोड़ा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी 3400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करना चाहिए, जिसमें 8% की वृद्धि जो एमएसपी में हुई है
महंगाई के कारण हुई है, कृषि लागत में वृद्धि के कारण हुई है, कृषि के इनपुट के दाम बढ़ने के कारण हुई है, खाद और पेस्टिसाइड के दाम बढ़ने के कारण हुई है, और 917 रुपए का बोनस शामिल होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार एमएसपी की वृद्धि को हड़प रही है, जो सीधे सीधे किसानों की आय पर सीधा असर डालने का काम है। साथियों, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, वीडियो के शुरुआत में, कि डबल इंजन सरकार की डबल मार। केंद्र सरकार जो किसानों को एमएसपी में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए वो दे नहीं रही है। महंगाई बढ़ रही है 8% और केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ा रही है 3%। लागत बढ़ गई है कई गुना और एमएसपी में वैसी वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी ओर राज्य की भाजपा सरकार जो एमएसपी की वृद्धि हो रही है उसे हड़पने का काम कर रही है। और सिर्फ एमएसपी का पैसा नहीं हड़पा है राज्य की भाजपा सरकार ने। कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि 1104.5 करोड़, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने बजट प्रावधान किया था। पैसे की व्यवस्था करके गई थी कांग्रेस सरकार। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही इस राशि को किसानों को नहीं दिया, दबा दिया इस पैसे को। ये राशि तो किसानों का हक थी, किसानों का अधिकार थी, किसानों के मेहनत का हिस्सा थी। इसके अलावा 2024-25 और 25-26 की धान खरीदी के आधार पर 4080.5 करोड़ रुपए किसानों के राज्य की भाजपा सरकार ने दबा रखे हैं, हड़पे हैं। ये पैसा किसानों के खातों में कब पहुंचेगा, इस पर भाजपा सरकार खामोश है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण, डीजल पर एक्साइज बढ़ाने के कारण, एमएसपी में अपर्याप्त वृद्धि के कारण, खाद और पेस्टिसाइड के दाम में बेतहाशा वृद्धि के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और छत्तीसगढ़ के किसानों को तो वो सम्मान, वो आर्थिक लाभ, एमएसपी की वो वृद्धि भी नहीं मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। भाजपा सरकार को चाहिए कि एमएसपी को कम से कम 8% बढ़ाकर 2484 रुपये प्रति क्विंटल और इसमें बोनस जोड़कर 3400 रुपये प्रति क्विंटल के दर से राज्य सरकार धान खरीदे। केंद्र सरकार एमएसपी में कम से कम 8% की वृद्धि करे और राज्य सरकार कम से कम 3400 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदे। डबल इंजन सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। अब छत्तीसगढ़ी में कहते नगा कि दाई है लइका ला बिना रोए दूध नहीं पिलावे। किसानों के साथ हो रहा छल, अन्याय बंद होना चाहिए। भाजपा सरकार किसानों का शोषण बंद करे। किसान जिस राशि के हकदार हैं उसमें कटौती करने का काम भाजपा की केंद्र सरकार न करे और उसे हड़पने का काम राज्य की भाजपा सरकार बंद करे। छत्तीसगढ़ के मेहनत कश किसानों द्वारा उगाया गया धान पूरे देश के हर राज्य का पेट भरता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के धान उगाने वाले किसानों को ही अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार किसानों का हक मार के सुशासन का ढोल पीट रही है। यह जनता के साथ धोखा है, छलावा है। हमारे पुरखों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। क्यों देखा था? इसलिए देखा था कि छत्तीसगढ़ के लोग स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। इसलिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था कि यहाँ का किसान कर्ज मुक्त हो। पुरखों ने इसलिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था कि यहाँ के किसानों को उसके धान का सही मूल्य मिले। दुर्भाग्य से डबल इंजन सरकार यह कुछ भी संभव नहीं होने दे रही है। यह अन्याय है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।